सबसे सस्ता जिम इंटीरियर, यानी अगर आप जिम ओपन करने वाले हैं अभी और आप इंटीरियर की सोच रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा, और अगर आपका जिम रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया एक छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और आपको ये जानने की इच्छा हो रही है कि कितने कम बजट में मैं जिम इंटीरियर कर सकूं और वो जिम इंटीरियर अच्छा भी लगे, मतलब देखने में तो वो महंगा लगे लेकिन आपका पैसा प्राइस कम लगे, उसमें सस्ता लगे। तो सबसे सस्ता जिम इंटीरियर के बारे में आपको बताऊंगा और बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो कर रखा है अपने शोरूम में, मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं और उसके बाद मैंने रिसर्च करके आपके लिए वीडियो ले आया हूं मैं, और आपको उस पर प्राइसिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो कवर करना है जिम इंटीरियर में वो है पेंट। देखिए पेंट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये अपना शोरूम है, एक डिस्प्ले एरिया है जहाँ पे हमने मशीनरी रखी है दिखाने के लिए आपको। तो इसमें जो पेंट, वॉल पे पेंट देख रहे हैं, इस पे ओल्ड पेंट था, फिर हमने सोचा कि इसमें नया पेंट कराया जाए। इसका खर्चा बहुत आ रहा था, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का खर्चा पूरे पेंट छत पे और वॉल पे आ रहा था। ये 2500 स्क्वायर फीट का एक एरिया है छोटा सा। जिम में मान के चलता हूँ कि गाँव में या छोटे शहर में 1000 से 1200-1500 स्क्वायर फीट का आपका होगा, तो उसमें थोड़ा कम आएगा। तो फिर हमने क्या किया, इसको फ्लेक्स से ढक दिया। अब इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ मैं, आप एक बार देखिए फ्लेक्स लगे हुए हैं वॉल पे। अब इस पे फ्लेक्स पे एक तो आपका कलर जो भी पुराना था या नया था या रो था, सिर्फ प्लास्टर ही है, उसमें कोई कलर भी नहीं है, फिर भी ये चल गया आपका। अब आपका ब्रांडिंग हो गई, आपके जिम के नाम की आपकी ब्रांडिंग हो गई। सेकेंड, इसको साफ़ करना आसान है क्योंकि ये प्लास्टिक कोटेड होता है, आपको मालूम है। तो इस पे आप गीले कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं। पेंट को साफ़ नहीं कर सकते, पेंट अगर आप हाई क्वालिटी कराएंगे तो साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट चला जाएगा। फ्लेक्स में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो ये 2500 स्क्वायर फीट की फ्लेक्स के बारे में बात करूँ तो इसका खर्चा हमारा आया था अप्रॉक्स 6 to 8,000 के बीच में विद पेस्टिंग, मतलब इसमें जो हमने लगाने के लिए दिया है, जो लेबर चार्जेज आए हैं उसको मिला के 6 to 8,000 का हमारा इस एरिया का खर्चा आया। आपका मैं मान के चलता हूँ अगर 1500 स्क्वायर फुट है तो 5000 के खर्चे में आप एक नॉर्मल फ्लेक्स विद ब्रांडिंग आप लगवा सकते हैं। तो पेंट का खर्चा खत्म हो गया। अब आपको एक जगह पेंट ज़रूर कराना है, वो है आपके रूफ पे, छत पे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये छत देखिए आप, ये पे डार्क ग्रे कलर का पेंट करवाया गया है। आप दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप ब्लैक करवा लीजिए या फिर आप डार्क ग्रे करवा लीजिए। ब्लैक बहुत सारा कॉमन हो गया, ये ब्लैक किसी भी जिम में जाएंगे रूफ ब्लैक है, लेकिन डार्क ग्रे का एक अपना अलग मज़ा है, एक लुक आता है उसमें। डार्क ग्रे एक फैंसी कलर हो गया। अब इसमें आपको बहुत खर्चा नहीं करना है, कोई भी डार्क ग्रे कलर उठाइए, सस्ते से सस्ता, और उससे पेंट करवाइए आप अपनी सीलिंग में। जब सीलिंग में आप पेंट कराते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वो उसमें गड्ढे वड्ढे भी हैं वो भी नहीं दिखते, और वो क्यों नहीं दिखते मैं बताऊंगा, वो लाइटिंग से कवर होते हैं। ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं इसको ग्रास से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, पर जब आप ग्रास लगाएंगे इस पे तो फिर खर्चा बढ़ेगा। ग्रास अगर हल्के से हल्का, पतले से पतला अगर ग्रास लगाएंगे ना आप, तो 25 से 30 रुपये स्क्वायर फुट का ग्रास आएगा, फिर उसको लगाने का खर्चा अलग आएगा। तो आप इस पर नॉर्मल अपने हैंड पेंट कर सकते हैं, कम से कम 6-7 कलर से हैंड पेंट कर सकते हैं इस पे। उसका लुक अलग ही गराज जिम का लुक आएगा और लोग पसंद करेंगे और बहुत सस्ता हो जाएगा। कोई भी पेंट बिल्कुल नॉर्मल सस्ता 150 रुपये लीटर का पेंट, उसमें थिनर डाल के आपने खुद ही मार लिया इनके पिलरों पे, उसका लुक ही अलग आएगा। कुछ भी आड़ा तिरछा कर लीजिए, लेकिन 7 कलर्स मिनिमम हो उसमें, तो आपके पिलर्स का लुक बिल्कुल, अगर पिलर है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सस्ता निपट गया आपका। अब मैं आपको लाइट्स के बारे में बताता हूँ कि लाइटिंग कैसे करा सकते हैं अपने जिम में, और बहुत सस्ते में, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा और लाइटिंग बहुत डिसेंट लगेगी, देखने में बहुत महंगा लगेगा आपको। देखिए ये मैंने लाइट्स यूज़ किया है, ये 2500 स्क्वायर फुट में। आप बहुत बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो उस पर तार लगाया हुआ है, वो नॉर्मल तार जो स्टील का तार होता है जिससे हम घर बनाते वक्त सरिये में यूज़ करते हैं, वो तार है, नॉर्मल तार है ये, स्टील तार। तो आप देखिए इसको एक वाटर लेवल पे पूरे रूफ पे लगाया गया। वाटर लेवल कहने का मतलब मेरा ये है कि बिल्कुल पैरेलल हो, ऐसा ना हो कि कहीं ऊपर हो रहा हो कहीं नीचे हो रहा हो, वरना सारी लाइटिंग का लुक खराब हो जाएगा। ये टेक्नीशियन कर देते हैं, जो भी आपके यहाँ लाइट वाले हैं ना, वो करके आपको देंगे। आपको सिर्फ बताना है कि बिल्कुल सिस्टम जो है इसका लगाने का पैरेलल होना चाहिए, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर ध्यान से, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एकदम
एक से लगे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, मतलब एक लंबाई के हिसाब से और एक चौड़ाई के हिसाब से। और जिन इनके खाने हैं ना बिल्कुल बराबर लगे हुए हैं, मतलब उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे का गैप नहीं है कि इस खाने में ज़्यादा गैप आ रहा हो इसमें कम, एकदम एक से। तो ये मेजरमेंट करके टेक्नीशियन लगा देगा आपका। सेकेंड, ये केबल लगा क्यों है? ये केबल फास्टनर से लगा है। अब फास्टनर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। आप वॉल पे जाएंगे तो देखिए स्टील के फास्टनर लगे हुए हैं। उस फास्टनर को वॉल में ठोक के मजबूती का ख्याल रखना आपको कि मजबूत हो वो। अगर मजबूत नहीं हो रहा तो उस पर सीमेंट या वाइट सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या एमसील का भी यूज़ कर सकते हो ताकि वो उखड़े ना। तो ऐसे करके आप वॉल टू वॉल उस वायर को खींच सकते हो, आगे से लेके पीछे तक और साइड टू साइड। उसके बाद ये लगाया क्यों है हमने? तार के ऊपर एलईडी लाइट्स लगती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल एलईडी लाइट्स हैं, मतलब मार्केट में जो भी चीपेस्ट अवेलेबल है कंपनी का, जिसकी 2 साल की गारंटी आती है। आजकल बहुत महंगे नहीं आते। उसके हिसाब से अगर आप गैप ज़्यादा रखना चाहते हो तो तार उस हिसाब से लगाओ आप। अगर गैप कम रखना चाहते हो, मतलब लाइट्स कम रखना चाहते हो, तो गैप कम करा दो आप। तो इस पे देखिए हमने ये एलईडी बांध दी है, ये एलईडी बंधी हुई है इसमें, ध्यान से देखिए आप। तो इसके सर्टेन डिस्टेंस पे एलईडीज लगी हुई हैं। एक बार पूरा सराउंडिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है ये। तो देखिए इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है और देखने में बहुत बेहतरीन लगती है। खर्चा बहुत कम आया, मैं खर्चे के बारे में बताऊँगा आपको। तो ये सारी, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको जो कि आपको बारीकी से देखनी है। इन तार के ऊपर ही जो इनके कनेक्शन है वायर के, वो उसी पे गया है। जहाँ भी आपको वाइट कलर दिखेगा, थोड़ा थिक वाइट कलर, वो इसका केबल है। इनकी एलईडी की केबल्स हैं, ये इसी से कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे केबल दिख रही होगी आपको, पीछे केबल दिख रही है आपको। तो इसमें टोटल 54 लाइट्स लगाए हैं मैंने इस इंटीरियर में। आप कम भी लगा सकते हैं, अगर स्पेस कम है तो आप, मैं मान के चलता हूँ 30 लगा देंगे। तो इस तरीके से अब ये पूरा खर्चा मैं आपको बताता हूँ। ये इसका पूरा खर्चा जो आया था लाइटिंग का, ये विद पेंट, जो डार्क कलर का पेंट कराया मैंने, और ये लाइट्स और ये लगाने का खर्चा 29,000 का आया था ये टोटल खर्चा। तो आपके यहाँ ये 20, 22, 25 हज़ार तक पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आप इसमें वार्म वाइट और कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका 1-2 हज़ार ऊपर पकड़ लेते हैं। तो 25 हज़ार तक में आपकी पूरी लाइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फ्लेक्स आपने लगा दिया 6 से 8 हज़ार में, लाइटिंग लगा दी आपने। और उसके बाद अच्छा, इस लाइट का एक और भी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जब कोई एंटर करेगा जिम में आपके, जैसे हमारे कोई शोरूम में एंटर करता है, इसको नोटिस नहीं कर पाता कि ये तार पे लगा है। ऐसा लगता है फॉल सीलिंग है, वॉल के नीचे एक फॉल सीलिंग लगा रखी है हमने और उस पर ये लाइट्स लगी हुई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लुक आते हैं और सस्ते बजट में काम हो गया और एक यूनिकनेस भी आ गई कि बिल्कुल इन्होंने अलग सोच के लगाया है। अब एक और पॉइंट कवर करेंगे, जो मैटिंग। देखिए जिम फ्लोर होता है, वो सस्ते में कैसे कर सकते हो आप। देखिए ये फ्लोरिंग देखिए ध्यान से, ये है क्या चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये शिपिंग मैट होती है, इस तरीके का मैट होता है ये 4 to 5 mm की थिकनेस होती है इसकी। नीचे इसकी रबर होती है, हार्ड रबर, लाइफ टाइम ख़राब नहीं होता ये। और ऊपर कारपेट रहता है और ये एक ऐसा कारपेट है जो उखड़ नहीं सकता, कितना भी आप पैर मार लें, ये 2 साल 3 साल 4 साल भी यूज़ कर लें, ख़राब नहीं। ख़राब तभी होगा जिस पे पानी गिरेगा और इसकी साफ़ सफाई का ध्यान ना रखा गया हो। जैसे इस पर वैक्यूम क्लीनर से आप साफ़ कर सकते हैं, अगर वैक्यूम नहीं है आपके पास। हालांकि वैक्यूम आजकल छोटे बड़े बहुत महंगे नहीं आते, 6,000 7,000 में आ जाते हैं। आप जिम के अलावा घर में भी यूज़ कर सकते हो, तो आप ले ही लो, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा। तो ये क्या होता है, ये अगर आप ओरिजिनल लेने जाएंगे, इंपोर्टेड होते हैं तो बहुत महंगा 350 400 का पीस आता है अलग अलग। ये क्या होता है, ये कॉरपोरेट ऑफिसेज में या शिप में, जो माल वाहक शिप होते हैं, जहाज होते हैं पानी के, उसमें लगाया जाता है और फिर उसको वो खोल के वॉश करके और उसकी नीलामी कर देते हैं, उसका टेंडर कर देते हैं। और टेंडर करने के बाद ये हमारे पास आता है, हमारे जैसे लोगों के पास आता है, वो इसका इस्तेमाल अलग अलग करते हैं। फिर ये रेट बहुत सस्ता हो जाता है, मतलब 50 to 60 रुपीज़ में आपको हाई क्वालिटी मिल जाएगी और 40 से 50 रुपये में थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ नहीं होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो लगभग 335 के आसपास का आपका मैट आएगा और आप 50 से 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो आप उसको और थोड़ा बहुत टैक्स आएगा आपको उस पर। तो ये खर्चा हो गया आपका, मतलब आपका 15,000 में पूरा मैट आ जाएगा लगभग। और 3 से 4,000 उसको लगाने का खर्चा है, क्योंकि उसको पेस्टिंग करानी पड़ेगी आपको। आप खुद भी कर सकते हैं, ये मुड़ता नहीं, इसमें बबल नहीं आती क्योंकि ये हार्ड है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हार्ड है, इसमें बबल नहीं आता कि हवा भर गया और बबल आ गया और फटने लगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रबर है ये।
ये आप पूरे फ्लोर मैट पे इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे जिम में। छोटे गांव के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, गांव के और जो आपके सेमी अर्बन में जहाँ जिम लगते हैं वहाँ के हिसाब से। तो कुल मिला के 20,000 तक ये पूरी फ्लोरिंग निपट जाएगी। उसके बाद आता है वेट सेक्शन एरिया में जो मैट यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर आप डंबल वगैरह नहीं गिरा सकते क्योंकि 4 से 5 mm की थिकनेस है। ये सिर्फ फ्लोर के लिए है। आपको एक बार नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे ये सारी पेस्टिंग कराई है फ्लोर मैट की, और इसमें वैक्यूम से साफ़ कर देते हैं हम लोग। और यही शिप मैट है, ये सेकेंड हैंड शिप मैट है। अब बात करते हैं हम वेट सेक्शन एरिया में जो मैट यूज़ होता है। वेट सेक्शन एरिया में टाइल्स मैट, आप अच्छे जिमों में या थोड़े से फी स्ट्रक्चर उनका अच्छा है तो टाइल्स मैट यूज़ करते हैं। टाइल्स मैट अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग प्राइसिंग आती है, लाइक 180 200 पर पीस। कुछ लोग पर स्क्वायर फुट भी देते हैं, कुछ लोग पर पीस भी देते हैं। तो ये वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। अगर आपने 4 से 5 स्क्वायर फुट का एरिया कवर करना है तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो अब उसका ऑल्टरनेट क्या है और सस्ता क्या है? देखिए, ये काउ मैट होते हैं, ये 2 साइज़ में आ रहे हैं, ये 12 mm और 25 mm। अगर आपका जिम फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं ऊपर है, तो आपको 25 mm यूज़ कर सकते हो आप। जिससे क्या होगा, नीचे कोई रह रहा हो या कोई शॉप हो या कोई कमर्शियल प्लेसेस हो, तो जब डंबल वगैरह गिरे तो धम धम की आवाज़ जो है वो नीचे ना जाए, नॉइज़ी ना हो। तो ये 25 mm यूज़ कर लो आप। अदरवाइज इस सेम पैटर्न में 12 mm की आती है, वो यूज़ कर सकते हो आप। अब इसकी जो कॉस्ट आती है, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है। कोई ज़्यादा सॉफ्ट होती है वो जल्दी ख़राब होती है, ये हार्ड है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो 2000 से 2500 रुपये तक की पीस आती है। 40 स्क्वायर फुट की अप्रॉक्स आती है, 5 बाई 8 फुट लेंथ, 5 फुट विड्थ है इसकी। तो इसमें भी अलग अलग क्वालिटी हैं, अलग अलग रेट्स आपको मिल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हो। तो ये आपको 400 स्क्वायर फीट एरिया में 10 पीस लगेंगे, और अगर हम 2000 रुपये से इसको काउंट करते हैं तो 20,000 रुपये में आपका वो पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसकी खास बात यह है कि धीरे धीरे ये दबता है, ऐसा नहीं कि 2 साल में ख़राब हो गया। 5 to 7 ईयर्स बहुत ईजिली चलेगा। और जब ये गंदा होता है तो इसको वॉश कर सकते हैं आप साबुन से, सर्फ से। बारिश हो रही है, बारिश में डाल दिया, साफ़ हो गया। तो पोछा भी लग सकता है इस पर। तो इसकी खास बात यह है कि ये गंदा नहीं रह सकता, आप इसको क्लीन कर सकते हो कभी भी। इसको पेस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं कि बड़ा पीस है तो फोल्ड नहीं होता, ये अपने आप फोल्ड होने लगा। पेस्टिंग करा देंगे तो अच्छी बात है। अब ये जहाँ पे लगाएंगे आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एरिया डिफाइन है कि मुझे यही वेट सेक्शन एरिया रखना है, तो ये मैट्स, फ्लोर मैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगा सकते हो डायरेक्ट। और आपको लगता है कि इसको मूव भी करना है मुझे, तो फिर इसको पूरा लगाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। इसको इवन काट के भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे ये बेंच 2 जगह लगाना है एक ही को, और बड़ा एरिया नहीं कवर करना, तो आप काट के भी लगा सकते हैं इसको। तो ये 3 चीज़ें, जैसे कि पेंट हो गया, लाइट हो गई, और आपके मैट हो गया। फिर मिरर पे बात करते हैं। मिरर जब आपको लगाना है तो आप मशीन जब इंस्टॉल हो जाती है, और जहाँ पे जिस मशीन के आगे ज़रूरत हो वहीं मिरर लगाइए। मिरर फ्रेमिंग में मत लगाओ आप, फ्रेमिंग लगाओ तो खर्चा ज़्यादा आएगा। आप नट पे लगाओ, आजकल नट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लुक भी आता है। वॉल से गैप भी रहता है उस मिरर का, ताकि मॉइस्चर ना आए। और मिरर आपको 90 to 100 रुपीज़ स्क्वायर फुट के हिसाब से आ जाता है। तो अगर 1000 स्क्वायर फुट या 1500 स्क्वायर फुट एरिया है तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 7 पीस, 4 बाई 6 के 7 पीस आएंगे, और उसमें आप 12,000 तक के मिरर आपको लग जाएंगे। 2-3 हज़ार हम लगाने का खर्चा, टेक्नीशियन खर्चा मान लेते हैं, तो 15,000 का खर्चा वो हो गया। तो जिम के इंटीरियर में नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है फ़ैन। अगर आप विलेज एरिया में जिम है या छोटे शहर में जिम है जहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, और एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, एसी लगाने पे तो फ़ी बढ़ जाएगी, आपका बिजली का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और बिल ज़्यादा आएगा। तो एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ़ैन लगाओगे। अगर 1000 से 1500 स्क्वायर फुट है तो 6 फ़ैन मिनिमम लगाओगे आप, 6 से 8। अब 2000 रुपये में मान के चलता हूँ कि 2000 का एक फ़ैन आएगा ठीक ठाक कंपनी का, जिसकी गारंटी वारंटी अच्छी हो। तो 2000 से आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 16,000 में फ़ैन लगा सकते हो। 1200-1500 में डिसेंट आ जाते हैं। फिर टेक्नीशियन का कुछ खर्चा आता है, वायर का कुछ खर्चा आता है, तो 15,000 में पकड़ के चलता हूँ। फिर आपको कम से कम 2 एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा हो तो और बेटर है। एग्जॉस्ट फैन जो कि आपके जो गर्मी बढ़ जाती है, सफोकेशन होती है जिम में गर्मी के वक्त में, तो वो वार्म एयर पास कर सके, बाहर फेंक सकें। तो वो 2 एग्जॉस्ट, बड़े एग्जॉस्ट लगेंगे, जिसकी कीमत लगभग 1500 रुपये आएगी। तो 3000 का वो खर्चा आ गया आपको। उसके बाद आपका खर्चा आएगा साउंड में। साउंड में बहुत ज़्यादा खर्चा मत करो आप, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे,
आपको लगेगा मैंने साउंड डिसेंट लगा रखा है, वो साउंड कोई सुनने का नहीं, सब अपने ईयरफोन कैरी करके आते हैं आजकल। तो एक डिसेंट सा नॉर्मल सा साउंड होना चाहिए 5,000 के अंदर अंदर, वो आप लगाओ 4.1 6.1 ऐसे, और उसको रखो आप। और इतना भी साउंड नहीं कि आजकल लोग वूफर और ये और दुनिया भर के बड़े बड़े बॉक्सेस डीजे वाले लगा रहे हैं, वो वर्थलेस है, वो ठीक नहीं है। जिस चीज़ का वर्थ है वो है कि साउंड क्वालिटी अच्छी हो, 5,000 से नीचे खर्चा हो। अमेज़ॉन पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिल जाते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके आप मंगा सकते हो। साउंड का खर्चा हो जाएगा आपको, तो मैं 5,000 ही मान के चलता हूँ उसका साउंड का। फिर आपको पानी पीने की व्यवस्था, एक वाटर डिस्पेंसर देना पड़ेगा आपको, वो 8 से 10,000 का खर्चा है उसमें। तो वाटर, जिसमें आप गर्म और ठंडा पानी निकाल सकते हो और लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए जिम में। तो 10,000 का खर्चा वो मान के चलिए। फिर आती है आपकी बैठने की व्यवस्था, एक काउंटर, छोटा काउंटर, क्योंकि एक तो स्पेस आपका कम है, आपने उसमें बैठने की व्यवस्था के लिए 100 स्क्वायर फीट जगह ले ली, तो वो आपका जो यूटिलाइजेशन है स्पेस का जिम में वो कम हो जाएगा, आपने ज़्यादा जगह ले ली। तो छोटा काउंटर विद 2 to 3 चेयर और एक बॉस चेयर, ऐसे करके आप कर सकते हैं। एक छोटा काउंटर हो जिसमें आप छोटे छोटे लॉकर्स हों, जिसमें आप मोबाइल और पर्स लोगों का रख सकें सेफली। तो वो जैसे यहाँ बैठते हैं आप, यहाँ आगे चेयर है, यहाँ पे टेबल है, साइड में रख लिया आपने छोटा लॉकर, तो ये कर सकते हैं आप। तो उसमें बहुत खर्चा मान के चलूँ मैं तो 15,000 का खर्चा, क्योंकि छोटे पार्ट्स लेने हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेनी। तो 15 से 18,000 रुपये मैं मान के चलता हूँ पूरा सिटिंग एरिया का। तो ये 15 से 18 विद स्टेशनरी, तो 15 से 18,000 रुपये आपका उसमें जाएगा। तो ये एक बेसिक सा इंटीरियर था जिसको मैं आपको बताना चाहता था, ये करके चलें। और जब आप पूरा खर्चा आ रहा है वो मैं बताता हूँ, पूरा कैलकुलेट करके मैक्सिमम कि कितना आएगा, जितना भी मैंने बताया। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो भी एक्सपेंसेस मैंने बताए वो 1,25 के अराउंड आ रहा है, 1,25 से 1,30 मैक्सिमम। क्योंकि क्या होता है, कहीं लगाने का खर्चा ज़्यादा आता है, लेबर चार्जेस ज़्यादा आते हैं, कहीं कम आते हैं। तो ये मान के चलिए जो भी मैंने ये बेसिक इंटीरियर बताया आपको, 1,25 से 1,30 तक में कंप्लीट हो जाएगा और डिसेंट कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सस्ता लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा बहुत, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप, लाइटिंग देख सकते हैं, फ्लोरिंग देख सकते हैं। बस आपको साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। जितनी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहती हैं उतनी अच्छी दिखती हैं, चाहे वो सस्ती हो या कॉस्टली हो। महंगी भी चीज़ हो, अगर गंदी है तो बहुत भद्दी लगेगी आपको, और सस्ती भी चीज़ें नीट एंड क्लीन है तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं जिम इंटीरियर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉल और व्हाट्सअप का बटन है, वेबसाइट का भी लिंक है, वहाँ जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। और जिम सेटअप के अलग अलग रेंज, किस एरिया में आपको लगाना है, कितने इक्विपमेंट, कहाँ पे क्या फी स्ट्रक्चर है आपका, वो बता के आप प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं और हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच।